बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने पूछा, कौन सी चीज़ें? फरमाया, नंबर 1 शिर्क, 2 माल के हिर्स, 3 कत्ल, 4 सूद, 5 यतीम का माल खाना, 6 मार्के से भाग जाना और 7 मोमिन औरतों पर तुहमत लगाना। नाज़रीन, आज हम एक अहम चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो चीज़ घर के हर कोने में जाती है, इसीलिए घर की सफाई सुथराई हो पाती है और फिर अल्लाह की रहमत घर में आती है। ये चीज़ झाड़ू है। जी हाँ, आज हम आपको झाड़ू के बारे में चंद अहम बातें बताते हैं। इनको जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, वरना ये सब कुछ घर से झाड़ कर रख देती है। याद रहे कि ये कुरान का फ़ैसला है कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके अपने ही कामों का नतीजा है। यही वजह है कि गलती बाज़ औक़ात छोटी सी होती है, लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। इसीलिए इन बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। आपको सबसे पहले इस हवाले से हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो का एक वाक़या बताता हूँ, जो झाड़ू के गलत वक्त के बारे में है। कहते हैं कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत आई, जिसके घर में नहूसत थी, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा था। घर में न खाने के लिए अनाज था और ना ही कुछ लाने के लिए पैसा था। कहते हैं कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने उस औरत का चेहरा देखकर उसे ये बता दिया कि तुम गलत वक्त पर झाड़ू लगाती हो, जिसकी वजह से घर में नहूसत और अजाब आया हुआ है। तो नाजरीन, मालूम हुआ कि झाड़ू की वजह से घर के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं, बल्कि होते हैं, और घर में ऐसी नहूसत दाखिल होती है जो सब बर्बाद करके रख देती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि झाड़ू के इस्तेमाल में एहतियात की जाए। इसको रखने में एहतियात की ज़रूरत है, इसको लगाने में एहतियात की ज़रूरत है, इसके औक़ात में ख़याल रखने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने झाड़ू को रखना कैसे है और इसको कहाँ रखना है। तो सिंपल और सादी सी साइंटिफिक वजह के बारे में आपको बताता हूँ कि ये झाड़ू ऐसी चीज़ है जो घर में मौजूद हर गंदी चीज़ से टच होता है। जहाँ भी गंद हो वो इससे साफ किया जाता है। इसीलिए इसके साथ हर तरह के खतरनाक जरासीम और बैक्टीरिया और न जाने क्या कुछ लगा हुआ होता है। और इसीलिए कभी भी कहीं भी झाड़ू को ऐसी जगह के करीब ना रखें जहां आप खाना पकाते हैं या फिर खाना खाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नतीजा क्या होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। याद रहे कि बुजुर्ग हजरात तो बहुत सी बीमारियों का इलाज भी इस झाड़ू से करते हैं, और इस मकसद के लिए वो मोर के परों के झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बीमारियों और जादू टोने का इलाज झाड़ू से झाड़ कर करते हैं। आपको बताता हूं कि किस वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात याद रखें कि जब भी कोई शख्स घर में किसी रोजगार वगैरह की तलाश के लिए निकले तो उसके जाने के फौरन बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल ये है कि झाड़ू को रखना कैसे चाहिए। तो याद रहे कि अहादीस में तो इसका जिक्र नहीं मिलता, अलबत्ता बड़े बुजुर्गों का ये कहना है और उनसे सुनी हुई बात ये है कि घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। अक्सर औरतों की आदत होती है कि वो झाड़ू को इस्तेमाल के बाद दीवार वगैरह के साथ खड़ा कर देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुजुर्गों का ये भी कहना है कि दीवार के ऊपर जो मिट्टी वगैरह या गर्द वगैरह जमा होती है, उसको भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में नहूसत और बेबरकती आती है। और बुजुर्गों से ही ये बात भी सुनी है कि जुमे के दिन घर में झाड़ू को लाना चाहिए, क्योंकि ये दिन रहमतों और बरकतों का दिन है। और इस दिन झाड़ू लाना इसलिए बेहतर है कि ये झाड़ू ही है जिससे घर की हर तरह की गंदगी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें ज़ाहिरी गंदगी के अलावा बेबरकती और नहूसत वगैरह भी शामिल है। नाजरीन, मसाजिद के अंदर और अल्लाह के घर के अंदर झाड़ू लगाने में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। जहां अल्लाह की इबादत होती है, उस जगह की सफाई करने से और वहां जाकर झाड़ू लगाने से घर में खैर और बरकत आती है। मस्जिद की सफाई में भी हिस्सा डाला करें और उसके साथ जुमे के दिन आप 3 झाड़ू खरीद कर मस्जिद में ले जाकर रखा करें। फिर इससे भी घरों में बरकतें आती हैं और घर के लड़ाई झगड़े भी खत्म होते हैं। माकूला मशहूर है कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो और अल्लाह का घर साफ करो। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, तो अल्लाह के घर की सफाई करें, तो घर से नहूसत और परेशानी ख़त्म हो जाएगी और घर में बरकतें आएंगी। नाजरीन, ये थी कुछ अहम बातें जो कि झाड़ू के हवाले से बताना बहुत ज़रूरी थी। चलिए अब आपको ये बताता हूँ कि झाड़ू लगाते वक्त आपने क्या अमल करना है, ऐसा क्या काम करना है जिससे आपके घर में बरकतें छत फाड़ कर आएंगी। रिस्क आपके घर पर बरसेगा। बस आप ये 2 काम करेंगे, फिर आप अपनी आंखों से घर के अंदर उतरने वाली बरकतों को देखेंगे।
پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے اور پاک صاف ہو کر گھر میں جھاڑو لگانا ہے، اور جب جھاڑو لگانے لگیں تو سورہ رحمان کی تلاوت بآواز بلند لگا لیں اور جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ یہ تلاوت سنتے جائیں۔ اس میں جو بھی اللہ کا ذکر ہے اس کو سنیں اور جھاڑو لگائیں۔ اللہ کے فضل سے گھر کے اندر ایسی برکات آئیں گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اور دوسرا عمل ملاحظہ فرما لیجئے، یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں 100 مسائل ہیں، 100 پریشانیاں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو کہ جھاڑو لگاتے وقت کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہمارے گھر چونکہ جھاڑو خواتین ہی لگاتی ہے، تو خواتین نے یہ عمل اپنا معمول بنا لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل گھر سے ختم ہوں گے اور ہر پریشانی سے اللہ کے حکم سے نجات مل جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 100 ناموں میں سے 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمانو، یا صبورو۔ اس کو 100 ناموں کا وظیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے صفاتی نام اور آخری صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور ساتھ جس نے یہ وظیفہ کیا اس کو مجرب پایا ہے اور ایسا فائدہ ہوا ہے کہ پھر اس نے اس وظیفے کو اپنا معمول ہی بنا لیا۔ پہلے بھی بتلایا کہ اگر آپ گھر سے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، چاہے جتنے بھی مسائل ہوں، تو اس وظیفے کو کریں، آپ کے مسائل اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی خواتین جھاڑو لگائیں تو اللہ کے مذکورہ 3 ناموں کا وظیفہ بھی ساتھ جاری رکھیں، گھر کے مسائل دور ہوں گے اور گھر میں خیر اور برکت نازل ہوگی۔ دونوں وظائف بہت ہی کمال کے ہیں۔ ہماری تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت ان وظائف کا اہتمام کریں تاکہ گھر کی پریشانیاں دور ہوں اور گھر میں خواہشیں ہی خواہشیں ہوں۔ یاد رہے کہ جب گھر میں برکت ہوگی تو گھر میں خوشی آئے گی، اور جس گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی اس گھر میں پریشانیاں ہوں گی۔ ایک بات یاد رہے کہ گھر کے اندر تمام افراد سے نماز کی پابندی کروائیں، کیونکہ گھر میں نماز ادا نہ کرنے سے بھی نحوست آتی ہے، اور یہ نحوست صرف اس گھر والوں پر نہیں بلکہ ارد گرد والوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ جب گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی پابندی ہوتی ہے، تو ایسے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوگا اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا، تو ایسے گھر میں شیاطین کے ڈیرے ہوں گے، ایسے گھر میں فتنے اور فساد ہوں گے، نحوست ہوگی۔ اسی لیے یہی گزارش ہے کہ گھروں میں نماز و تلاوت کی پابندی کو لازم کریں۔ گھر کا ہر فرد نماز و تلاوت کا اہتمام کرے، یہ نہیں کہ کسی ایک نے نماز پڑھی اور باقی بری و ذمہ ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گھر کے ہر فرد سے اس کی پابندی کروانی ضروری ہے۔ بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں اور بڑوں کو بھی۔ خود بھی ان باتوں کا خیال رکھیں اور نماز کی پابندی کریں، تلاوت کی بھی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔